Assalamu alaikum students, welcome to English class. In this video I will introduce you the present perfect continuous tense. So keep on watching till the end, subscribe my channel, thumbs up, comment and share my video. Present perfect continuous tense, फेल हाल मुकम्मल जारी। ये टेंस स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है और स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, उनकी समझ से बाहर होता है क्योंकि उसमें दोनों टाइम आ जाते हैं, परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी। इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है या कंटिन्यूस टेंस है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये परफेक्ट टेंस है या कंटिन्यूस है, हम इसको क्या समझें। तो आप समझें कि ये जो कंटिन्यूस टेंस है, ये कंटिन्यूस टेंस है जो कि परफेक्ट है, यानी कि जो इसकी कंटिन्यूटी है, जो ये जारी है, जो काम हो रहा है वो एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, यानी कि इसमें जो भी काम है वो हमें मालूम है, इसलिए इसको साथ परफेक्ट भी कह दिया गया। इसमें हमें मालूम होता है कि एक्शन कब से हो रहा है, टाइम हमें पता होता है एग्जैक्ट, इसलिए इसको कंटिन्यूस के साथ परफेक्ट भी कह दिया गया। The present perfect continuous tense is also known as the present progressive tense. It shows that something started in the past and is continuing at the present time. ये उस काम को जाहिर करता है, उस फेल को शो करता है जो माजी में शुरू हुआ हो और हाल में जारी हो। उर्दू फ़िक्रों में इसकी पहचान देखते हैं कि क्या है। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर बाज़ औक़ात ता रहा है, ती रही है या ते रहे वगैरह के अल्फाज आते हैं और इसके साथ एक टाइम पीरियड मेंशन होता है, कोई वक्त मुकर्रर होता है, जैसे सुबह से, शाम से, 2 दिनों से, 1 हफ्ते से, 1 महीने से वगैरह वगैरह। और इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है कि इंग्लिश में हैज़ बीन, हैव बीन और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू इज फॉर्म्ड यूजिंग द सब्जेक्ट प्लस has, have been plus present participle means first form of verb plus ing plus object plus since or for. And formula for the negative sentences is subject plus has or have plus not plus been plus present participle plus object plus since or for. And formula for the interrogative sentences is has or have plus subject plus been plus present participle plus object plus since or for. चलिए इसका रूल डिस्कस कर लेते हैं। तो रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट काम करने वाला फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही, शी, इट है या सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ सब्जेक्ट के बाद जो है वो हैज़ बीन यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ हैव बीन यूज़ करेंगे। उसी तरह सिंस और फॉर का भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंस किसके साथ यूज़ होगा। सिंस हम यूज़ करेंगे एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर जुमले में एग्जैक्ट टाइम हमें पता है तो उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल सैटरडे, मंडे, जून, जुलाई 2020, ठीक है, तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। और जो एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें नहीं मालूम उसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स जब मैं आपको करवाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें सिंस और फॉर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पहले फॉर की एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि 10 मिनट्स, अगर 10 मिनट्स हैं तो उसके साथ फॉर हमें नहीं पता कि कौन से 10 मिनट्स हैं, ठीक है। उसी तरह 8 आवर्स, 8 आवर्स के साथ फॉर लगेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 8 आवर्स कौन से हैं, कल के हैं, आज के हैं या किस महीने के हैं या किस साल के हैं। फिर उसके साथ 5 डेज़, 5 डेज़ का भी 5 डेज़ नहीं पता हमें कौन से वाले 5 डेज़ हैं। उसी तरह 6 मंथ्स, अगर यहाँ पे डेज़ की जगह किसी डे का नेम होता तो हम सिंस यूज़ करते।
उसी तरह अगर मंथ्स हैं यहाँ पे 6 मंथ्स तो हम फॉर यूज़ करेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक मंथ का नेम यहाँ पे मेंशन होता है जैसे जून, जुलाई या अगस्त, तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह 3 ईयर्स, तो हमें नहीं पता कौन से 3 ईयर्स, अगर किसी ईयर का जैसे 2021 अगर होता तो हम सिंस यूज़ करते। फिर है फॉर 2 सेंचुरीज़, तो हमें सेंचुरीज़ का भी नहीं पता कि कौन सी वाली 2 सेंचुरीज़ हैं। सिंस को एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। अगर मेंशन हो 8 o'clock, 8 बजे का अगर जिक्र हो तो उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे, क्योंकि 8 बजे हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि पूरे 8 बजे। और अगर हो मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, किसी भी डे ऑफ द वीक का नेम अगर मेंशन हो तो वो मंडे ज़ाहिर है एक ही बार हफ्ते में दिन आता है, तो इसके साथ यूज़ होगा सिंस। फिर उसी तरह पीछे मैंने आपको फॉर के यूज़ में बताया था कि 6 मंथ्स, 7 मंथ्स या 8 मंथ्स अगर हो तो फॉर यूज़ होगा, लेकिन अगर किसी मंथ का नेम मेंशन होगा तो उसके साथ यूज़ होगा सिंस। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, आप याद कर लें, डेज़ नेम के साथ, मंथ्स नेम के साथ, या ईयर जो एक एग्जैक्ट ईयर मेंशन होगा जैसे 1982 यहाँ पे मेंशन है, या फिर एग्जैक्ट टाइम होगा 8 o'clock, 5 o'clock, कुछ भी, तो इन सब के साथ आपने सिंस यूज़ करना है और बाकी सब के साथ फॉर यूज़ करना है। चलिए इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मैं सुबह से मुख्तलिफ उन्वान पर आर्टिकल लिख रही हूँ। अब सुबह से कन्फर्म है कि सुबह से, अगर मेंशन हो कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो उसके साथ आप सिंस यूज़ करेंगे। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव बीन राइटिंग एन आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई था, सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन था, इसलिए उसके साथ हैव बीन लगाया, और सिंस इसलिए लगाया कि मॉर्निंग कन्फर्म था कि सुबह से। फिर इसी का नेगेटिव होगा, आई हैव नॉट बीन राइटिंग एन आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव कैसे होगा? हैव आई बीन राइटिंग आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। वो 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। अब यहाँ पे फॉर इसलिए यूज़ हुआ कि 2 hours हमें पता नहीं है कौन से वाले हैं, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए उसके साथ हैज़ बीन यूज़ हुआ। नेगेटिव इसका होगा, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, और इंट्रोगेटिव होगा, हैज़ ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। नेगेटिव, they have not been playing football for an hour. Interrogative, have they been playing football for an hour? Next one is, she has been finding the dress since morning. She has not been finding the dress since morning. Has she been finding the dress since morning? इसी तरह जो बाकी गिवन एग्जाम्पल्स हैं उसको आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में खुद चेंज करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपको ये टेंस कितना समझ आया। Thanks for watching. Allah Hafiz.